तो वेलकम गाइस, जयकांत क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं दीपक यादव आपके लिए लेकर आया हूं संख्या पद्धति। देखिए, संख्याएं के बारे में सभी को थोड़ा थोड़ा बहुत नॉलेज है, थोड़ा बहुत करता ही है सबको। तो हम देखने वाले हैं आज संख्या पद्धति में संख्याओं के प्रकार। तो संख्याओं के प्रकार में सबसे पहले हम देखने वाले हैं प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं क्या होता है? वे संख्याएं जो हमें प्रकृति ने दिया है। प्रकृति ने हमें क्या दिया है? 1 2 3 4 5 ऐसे अनंत तक जो संख्याएं जाती है वो क्या होती है? प्राकृत संख्या होती है। तो गिनती की वे सभी संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है। ये मेन उसकी परिभाषा होगी। तो जैसे एग्जांपल के लिए हम क्या देख लेते हैं, 1 2 3 4 ऐसे ये अनंत तक जो संख्याएं जाएगी ये कौन सी संख्या हो जाएगी? प्राकृत संख्याएं। नंबर दूसरे पर हम देख लेते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या के समूह में यदि हम शून्य ऐड कर दें, जोड़ दें, तो वो हो जाती है पूर्ण संख्याएं। कौन सी संख्या हो जाएगी? पूर्ण संख्याएं। तो ये अनंत तक ये होने वाली है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या। क्लियर है? थर्ड पर हम देखते हैं पूर्णांक। तो देखिए, प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या के बाद आ जाता है पूर्णांक। कौन सा? पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या है? हम सिंपल सी लैंग्वेज में देखते हैं कि ज्यादा गहराई में हमें जाने की आवश्यकता नहीं है। पूर्णांक क्या है? पूर्ण संख्या के समूह में यदि ऋणात्मक संख्या है, देखिए संख्याएं ऋणात्मक धनात्मक वो अलग बात हो जाती है, सम विषम अलग चीज है। तो पूर्णांक में यदि हम पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक कैसा होता है? पूर्ण संख्या के समूह में ऋणात्मक पूर्ण संख्या आ जाए। कौन सी संख्या आ जाए? ऋणात्मक संख्या आ जाए, तो वे सभी संख्याएं पूर्णांक होती है। तो ये हो गए हमारे पूर्णांक। ठीक है, फिर देखिए अगला सिंपल हम छोटी छोटी भाषा में समझने वाले हैं। थोड़ी इंट्रोडक्शन टाइप का ये अपना वीडियो होने वाला है। तो अगला है सम संख्याएं। सम संख्याएं सिंपल सा समझना हमने। सम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से विभक्त हो, 2 से विभाजित हो। तो सम संख्याएं क्या हो जाती? जो 2 से संख्या विभक्त हो जाए, विभाजित हो जाए, वो सम संख्याएं होने वाली। जैसे कि 2 4 6 8 ऐसे अनंत तक जो संख्याएं रहेगी जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, सम संख्याएं होती है। और विषम संख्या क्या हो जाएगा? विषम संख्या ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, 1 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, 3 5 7 ऐसे अनंत तक चलेंगे हम। तो वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, कौन सी संख्या है? विषम संख्या है। राइट। अगला है हमारा अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्याएं, अभाज्य नंबर। तो अभाज्य नंबर ऐसी संख्या है। अभाज्य संख्या कैसे? वे संख्याएं जो स्वयं से और 1 से विभाजित हो। किससे? 1 से। तो ऐसी संख्या है जो 1 से और स्वयं मतलब खुद ही वही संख्या से विभाजित हो। कौन सी संख्या हो जाएगी? वो अभाज्य संख्या। जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं हम 2 काय से जाएगा? 1 से विभाजित होता है। 2 जो है वो 2 से विभाजित होता है। और कोई संख्या से 2 विभाजित हो रहा है क्या? नहीं। एग्जांपल के लिए ले लेते हैं हम अगली संख्या 5 1 से विभाजित हो रहा है और 5 से विभाजित हो रहा है। तो ऐसी संख्याएं जो खुद से और 1 से विभाजित हो, अभाज्य संख्याएं है। अभाज्य संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आगे जब हम पढ़ेंगे थोड़ी बड़े लेवल पर, तो अभाज्य संख्या हमारे लिए बहुत आगे काम में आने वाली है। तो अभाज्य संख्या क्लियर है। जैसे अभाज्य संख्या के और 1-2 एग्जांपल बता देते हैं अपन, है ना। जैसे कि 2 3 5 7 ऐसे अनंत तक जो संख्याएं हैं, वो ऐसी संख्याएं ये है कि भैया ये 1 से विभाजित होती है और स्वयं से होती है। अभाज्य संख्या क्लियर हुआ। नंबर 7 भाज्य संख्या। देखिए भाज्य कैसा? अभाज्य का उल्टा। अभाज्य में क्या पिक्चर बन रही है? वे संख्या जो 1 से और स्वयं से विभाजित हो। भाज्य में उल्टी पिक्चर है कि भैया 1 से भी होना चाहिए, स्वयं से भी होना चाहिए और अन्य कोई तीसरी संख्या से भी वो संख्या विभाजित होना चाहिए। जैसे सबसे छोटी संख्या हम ले लेते हैं 4 है। 4 कैसा? 1 से भी विभाजित होता है। 4 कैसा है भाई साहब? 2 से भी विभाजित होता है। 4 कैसा है?
4 से विभाजित होता है। तो देखिए 1 से हुआ, स्वयं से हुआ, और जो थर्ड पार्टी एफ से रहता है कि नहीं 2, उससे भी हो रहा है। तो ये हो जाती है हमारी अभाज्य संख्या। तो ऐसी बहुत सारी अभाज्य संख्याएं हैं। ये तो हमने एक एग्जांपल लिया, छोटा सा उदाहरण, जैसे कि भाई 2 नहीं लेना है, 4, 6, 8, 9, 10। देखिए ये संख्याएं है ना, खुद से भी विभाजित है, 1 से भी है, और अन्य कोई थर्ड पार्टी एप्स जो रहते हैं ना, अपन चोरी छुपे दो से डाउनलोड कर लेते हैं, जो गूगल के क्या बोलते हैं उसको, लफड़ा में फंसता नहीं है वो, मेरे को जमा नहीं अभी बोलना है ना। तो ये हो जाती है कौन सी संख्या है भाज्य संख्या है। ठीक है, तो ये कुछ हमने संख्याएं देखी। अब आ जाता है परिमेय संख्या। अगली संख्या कौन सी, यहां लेते हैं जरा, क्या राइटिंग मेरी बहुत गोबर है। परिमेय संख्या, भाई आप राइटिंग पे नहीं जाना है। परिमेय संख्या देखिए, तुमने वो बट्टे वाली संख्या देखी कभी? बट्टे वाली कैसी कि भैया 4/2 लिख दिया है ना, 5/7 लिख दिया। तो ये क्या समझ में नहीं आता कि क्या है। तो ये जो संख्या रहती परिमेय संख्या होती है। ये जो है ना, ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। तो वे सभी संख्याएं जो अंश बटे हर के रूप में हो, किस रूप में हो, अंश बटे हर के रूप में हो, परिमेय संख्या कहलाती है। क्लियर है? और इसके बाद आता अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या का एक एग्जांपल, थोड़ी कंफ्यूज रहते हैं बच्चे कि भाई साहब ये लिखा है सिंपल सा 7, ये कौन सा है, परिमेय है कि नहीं? तो ये भी परिमेय है, क्योंकि इसके हर में क्या छुपा है, 1। हर में क्या छुपा है, 1। तो ये भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक, तो अपरिमेय की बात करते हैं। अपरिमेय संख्या अंश बटे हर के रूप में नहीं होते हैं। जैसे कि जो संख्या करनी में रहती कि भाई करनी में अपरिमेय संख्या है ना, अपरिमेय संख्या, जैसे करनी में जो संख्या रहती, करनी 2, करनी 3, पाई, ये संख्याएं अपरिमेय संख्या होती है। क्लियर है? तो ये हमने परिमेय संख्या देखा, अपरिमेय संख्या देखा। फिर जो हमारा जो एक रियल नंबर होता है, वास्तविक नंबर, कि भाई नंबर क्या है। तो नंबर सिस्टम जो रहता ना, नंबर, तो नंबर क्या है, सभी ये संख्या है ना, इनका पूरा गोला, ये सब मिला के जो संख्या बनती है वो वास्तविक संख्या बनती है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को ही क्या बोला जाता है, वास्तविक संख्या बोला जाता है। तो आप लास्ट में नोट करेंगे, वास्तविक संख्या है ना, वास्तविक रियल नंबर, वास्तविक संख्या, परिमेय और अपरिमेय दोनों के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने संख्या पद्धति में संख्याओं के प्रकार पढ़े हैं। तो भाई देखिए, गणित पढ़ना कोई बड़ी कहानी नहीं है। गणित पढ़ाने के लिए सबसे पहले हमको नंबर का ज्ञान होना चाहिए, यानी कि भाई नंबर क्या है, संख्या क्या है। गिनती का ज्ञान ही नहीं है और पहाड़ खोदने जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले